नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने अपने अगल-बगल और समाज के लोगों से, उनके जीवन से सीखने को बहुत कुछ मिला। आज हम लोग बालकृष्ण भट्ट की जीवनी को पढ़ेंगे और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप लोग इनके जीवनी से क्या सीखे, आपको क्या सीखने को मिला। तो जिस तरह से ये दुनिया की सारी प्रक्रिया जो है, इस धरती पे जो भी मनुष्य हैं वो लोग जन्म लेकर के ही आए हैं। इसी तरह से हमारे बालकृष्ण भट्ट भी जन्म लेकर के इस धरती पर आए हैं। तो इनका जन्म जो बोला जाए वो जन्म दिवस तिथि मालूम है और दिया गया है 23 जून 1844, यानी कि बालकृष्ण भट्ट है जो उनकी इस धरती पे जन्म 23 जून 1844 को हुआ। इस धरती पे आने के बाद फिर जाना भी होता है, अलविदा कह के इस संसार से जाना होता है। तो ये बालकृष्ण भट्ट भी जो है ये भी अपनी पूरी जिंदगी जीने के बाद इस दुनिया से अलविदा कह गए, यानी कि इनका निधन होता है। और इनका निधन होता है 20 जुलाई 1914 को। हालांकि सभी लोगों की जीवन और मृत्यु का डेट जो बोला जाए वो मालूम नहीं होता है, लेकिन इनका हमें मालूम चला। अब हम बात करेंगे आगे कि जो भी व्यक्ति इस धरती पे जन्म लेता है वो किसी न किसी स्थान पे लेता है, निवास स्थान। तो इनका भी निवास स्थान दिया गया। इनका निवास स्थान इलाहाबाद यूपी, मतलब कि बालकृष्ण भट्ट जो रहे ये यूपी के निवासी रहे, इतना सभी लोगों को मालूम चल रहा है। और आगे हम बात करेंगे इनकी माता पिता के बारे में। तो इस धरती पे कोई भी मनुष्य हो वो बिना माता पिता के जन्म नहीं ले सकता है। मतलब कोई भी जन्म लेने वाला अगर चीज है वो बिना माता पिता के जन्म उसका नहीं होगा। अब हम यहाँ बात करेंगे आगे कि पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट ये इनके माता पिता रहे। और इनके पिताजी जो है एक साधारण व्यापारी रहे, मतलब कि वे बिजनेसमैन रहे, व्यापारी का काम करते। और इनकी माता जो है एक सुसंस्कृत महिला थी। सुसंस्कृत मतलब कि समझदार, पढ़ी लिखी और ज्ञान वाली महिला थी। इन्होंने ही, मतलब कि इनकी माता ने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। मतलब कि इनकी माता जी जो है बालकृष्ण भट्ट की, इनकी माता ही इनके मन में शिक्षा के प्रति मन में रुचि और लालसा जगाने का कार्य की। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा। कोई भी जो व्यक्ति है वो लेखक अगर है तो वो भले उसके पास डिग्री हो या ना हो, लेकिन उसके पास तो शिक्षा है, तभी वो आगे चल के अपने जिंदगी में लेखक बने और इतने बड़े साहित्यकार, इतिहासकार के रूप में आगे और इस संसार के समक्ष आए। तो इनकी शिक्षा पे हम बात करेंगे। तो इनकी शिक्षा जो है, प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किए और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। मतलब कि इन्होंने 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा दिए। और फिर आगे हम बात करेंगे इनकी वृत्ति को लेकर के, मतलब कि इनकी वृत्ति कैसी रही। सभी किसी का कुछ न कुछ वृत्तियां होती है। आप भी अपने वृत्ति को कमेंट में कर सकते हैं कि आपका वृत्ति कैसा है, इनकी वृत्ति कैसी रही। तो ये 1869 से 75 तक मिशन स्कूल में अध्यापन, मतलब कि इन्होंने शिक्षक का काम किया, पढ़ाने का काम किया। अब हम यहाँ एक चीज नोट कर सकते हैं कि इनका जन्म 1844 में और ये पढ़ाना स्टार्ट कर दिए 1869 से। मतलब कि इन्होंने 25 साल की उम्र में इन्होंने अपना पढ़ाने का स्टार्ट कर दिया। और 1869 से 75 तक इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन भी किए कराए। और फिर 1885 में सीए भी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए, मतलब कि संस्कृत भी पढ़ाए। हालांकि ये थोड़े उग्र स्वभाव के थे। उग्र स्वभाव के मतलब आप समझते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित होने वाले व्यक्ति, किसी भी बात पर जल्दी से चिढ़ जाने वाले व्यक्ति, कोई भी चीज गलत हो उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले व्यक्ति। तो ये इस तरह से थोड़ा सा उग्र व्यक्ति थे बालकृष्ण भट्ट। तो इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया, मतलब इनको अपनी नौकरी गंवाना पड़ा उग्र स्वभाव के कारण। और हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। आपके भी जीवन में कुछ विशेष परिस्थितियां होंगी। अगर नहीं होगा तो आगे आने वाला समय में अगर होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अब आगे हम बात करेंगे इनकी विशेष परिस्थिति के बारे में।
बालकृष्ण भट्ट की विशेष परिस्थिति क्या रहा इनके जीवन में, तो पिता के निधनोपरांत मतलब कि इनके पिता की मृत्यु होने के पश्चात पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर, कि पिता की व्यापार को कौन संभालेगा, इस नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा इनको। मतलब कि पिता की व्यापार को लेकर के इनके घर में गृह कलह यानी कि घर में झगड़े होने लगा, जिसका सामना इनको करना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया। मतलब कि पैतृक घर को छोड़ दिए और गरीबी यानी कि आर्थिक स्थिति को लेकर के और इसकी सामना आर्थिक संकट की सामना करते हुए इन्होंने हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। और इन्होंने साहित्य के प्रति समर्पित रहे मतलब कि साहित्य को छोड़े नहीं, साहित्य के साथ जुड़े रहे और फिर साहित्य में अपना योगदान देते रहे। तो इसमें और आगे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसमें आप लोग जारी रहेंगे, आगे देखते रहेंगे।